राज्य का राजा विक्रमदेव एक समय अपने दयालु स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने उसके भीतर एक अलग चेहरा देखना शुरू कर दिया। माता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रॉयल कहानी जिसमें एक राजा की जिद, उसकी कमजोरियां, उसके अंदर छिपा अहंकार और एक बेटी का साहस मिलकर एक भावुक सफर बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ महलों की नहीं, दिलों की है, जहां ताज से बड़ी चीज इंसानियत होती है और शक्ति से बड़ी चीज समझदारी। राज्य का राजा विक्रमदेव एक समय अपने दयालु स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने उसके भीतर एक अलग चेहरा देखना शुरू कर दिया। माता पिता के देहांत और सत्ता की बड़ी जिम्मेदारियों ने उसे कठोर बना दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रजा डरने लगी, मंत्री परेशान रहने लगे और महल में चुप्पी फैलने लगी। राजा के मन में अपनी शक्ति को लेकर एक अलग ही जुनून पैदा हो चुका था। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और सबसे सही मानने लगा था। लेकिन राजा की इस बदलती सोच से सिर्फ एक ही व्यक्ति दुखी नहीं थी, सबसे ज्यादा परेशान उसकी बेटी राजकुमारी शैला थी। शैला बचपन से ही संवेदनशील, शांत और बहुत समझदार थी। उसे अपने पिता से प्यार था, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि समय के साथ वो इतने कठोर कैसे हो गए। पिता की आंखों में पहले जो प्यार दिखता था, वह अब आदेशों, कठोर नियमों और गुस्से में बदल चुका था। महल के हर कोने में डर का माहौल था, लेकिन शैला हमेशा कोशिश करती कि अपने पिता को फिर से पुराने रूप में ला सके। राजा धीरे धीरे अपनी बेटी पर भी अपनी हुकूमत थोपने लगा। वह चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हो ताकि राज्य शक्तिशाली और सुरक्षित रहे। लेकिन शैला इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। उसका मन किसी से जुड़ा नहीं था, न ही वह राजनीति और सत्ता के लिए शादी करना चाहती थी। उसके सपने अलग थे। वह राज्य की जनता के लिए कुछ करना चाहती थी, उनकी परेशानियां समझना चाहती थी। लेकिन राजा को ये सब बेकार लगता था। उसके लिए राजनीति ही जीवन थी, सत्ता ही लक्ष्य और शक्ति ही सम्मान। जब शैला ने विवाह से इनकार किया तो राजा को यह अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा। उसकी जिद उसके ऊपर हावी होने लगी। उसे लगा कि बेटी का इनकार उसकी शक्ति को चुनौती है। उसने शैला से बात करने की कोशिश भी नहीं की, उसने सिर्फ आदेश दिया, राजकुमारी को यह विवाह करना ही होगा। शैला ने धीरे से कहा, पिता, मैं आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। यही एक वाक्य राजा के अहंकार को भेद गया। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका आदेश नहीं मान रही, इसलिए वह कठोर हो गया। महल में तनाव बढ़ने लगा और पिता पुत्री के बीच की दूरी गहराती गई। शैला कई रातें रोकर बिताती, लेकिन वह दृढ़ भी थी, वह अपनी बात पर अडिग थी। उसे पता था कि पिता का गुस्सा अस्थायी है, लेकिन उनकी जिद अगर जारी रही तो वह अपनी जिंदगी खो देगी। राजा की जिद का असर राज्य पर भी होने लगा। वह बैठकों में कम हिस्सा लेने लगा, गलत फैसले करने लगा और लोगों की शिकायतें अनसुनी करने लगा। मंत्रीगण चिंतित थे, लेकिन राजा उन्हें भी सुनना नहीं चाहता था। पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई कि राजा अपनी ही बेटी के खिलाफ कठोर निर्णय लेने की सोच रहा है। कुछ लोग राजकुमारी के साहस की तारीफ करते थे, कुछ राजा के निर्णयों की आलोचना, लेकिन किसी में भी यह हिम्मत नहीं थी कि उस कठोर राजा के खिलाफ कुछ कह सके। एक रात शैला अपनी बालकनी में खड़ी राज्य की रोशनियों को देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, अपने पिता के लिए, अपने राज्य के लिए। वह चाहती थी कि पिता समझे कि शक्ति किसी पर जबरदस्ती से नहीं मिलती, बल्कि दिल जीतने से मिलती है। तभी उसके मन में एक निर्णय आया, वह अपने पिता से आखिरी बार दिल से बात करेगी, चाहे परिणाम जो भी हो। अगली सुबह वह राजसभा में पहुंची, जहां राजा मंत्रियों के साथ बैठे थे। सभी चुप हो गए। शैला ने बिना कुछ सोचे शांत स्वर में कहा, पिता, मैं समझती हूं कि आपको राज्य की चिंता है और मेरी शादी से आपका उद्देश्य अच्छा है। लेकिन मेरी खुशी क्या महत्व नहीं रखती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? राजा कुछ सेकंड तक चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता साफ थी। उसने कहा, राजकुमारी की खुशी राज्य से बड़ी नहीं होती। शैला की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने कहा, राज्य तभी सुरक्षित होता है जब राजा का घर सुरक्षित हो। अगर हमारे घर में प्यार, समझ और सम्मान नहीं है, तो महल सोने का हो या पत्थर का, वह अंदर से खाली होता है। सभा में सन्नाटा फैल गया। मंत्री भी हैरान थे कि राजकुमारी इतनी हिम्मत से सच कह देगी। राजा ने पहली बार उसकी बात पूरी सुनी, बट उसके भीतर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने सभा खत्म कर दी और अकेले कमरे में जा बैठा। उस रात वह सो नहीं पाया। बेटी की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। उसने याद किया जब शैला छोटी थी और उसके सवालों पर वह हंसता था। जब वह रात में डरती तो उसे गोद में उठाकर कहानियां सुनाया करता था।
वह कैसे भूल गया था कि उसकी बेटी उसके जीवन का सबसे कोमल हिस्सा है। वह कैसे अपनी जिद में इतना अंधा हो गया कि वही बेटी उससे डरने लगी। सुबह होते होते राजा की आंखें नम थीं। उसने महसूस किया कि उसकी जिद ने न सिर्फ बेटी को दुख दिया है बल्कि उसे भी अकेला कर दिया है। उसने शैला को बुलवाया, लेकिन जब वह आई तो उसकी आंखों में अभी भी दुख था। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं अपनी जिद में इतना आगे चला गया कि तुम्हारी आवाज सुनना भूल गया। अगर तुम विवाह नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये सुनते ही शैला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए था कि आप मेरी बात सुने। मैं राज्य की सेवा करना चाहती हूँ और अगर कभी मेरी खुशी से जुड़ा कोई निर्णय होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। राजा ने पहली बार वर्षों बाद मुस्कुराकर बेटी को गले लगाया। महल में फिर से शांति लौट आए। राज्य में ये खबर फैलते ही लोगों के दिल हल्के हो गए। उन्होंने पहली बार राजा को भावुक रूप में देखा और उन्हें मानवता की राह पर लौटता पाया। समय के साथ राजा और शैला ने मिलकर राज्य को मजबूत बनाया। राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया, प्रजा से संवाद बढ़ाया और निर्णय लेने में बेटी की सलाह लेने लगा। धीरे धीरे वह फिर वही दयालु राजा बन गया जिसे राज्य कभी प्यार करता था। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब वह शक्ति को नहीं बल्कि समझ और प्रेम को सर्वोपरि समझता था। ये कहानी सिर्फ एक राजा की जिद की नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां कभी कभी अहंकार रिश्तों को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर दिल में थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा धैर्य हो तो टूटे रिश्ते भी फिर जुड़ सकते हैं। राजा और राजकुमारी की कहानी इसी बात का संदेश देती है कि ताकत प्यार में है, जबरदस्ती में नहीं। सम्मान समझ में है, आदेशों में नहीं। और सबसे बड़ी बात, परिवार वो जगह है जहां दिल खुला होना चाहिए, दरवाजे नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।